हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग प्रोडक्ट फिल्टर करना सीखेंगे। जैसे कि मान लो कि तुम ब्लिंकिट यूज करते हो, जियो मार्ट यूज करते हो, तो वहाँ पे जो भी आइटम चाहिए होता है तो वहाँ एक बॉक्स होता है जिस पर टाइप करते हैं, तो वैसा उससे रिलेटेड जितना भी आइटम है वो आपके सामने आ जाता है। वो चीज़ है। चाहे आपके पास कुछ बटन है कि अगर आपको मान लो कि वेजिटेबल चाहिए तो वेजिटेबल बटन पे क्लिक किए तो जितना भी वेजिटेबल है वो सब आ गया। फ्रूट चाहिए तो फ्रूट पे क्लिक किए तो जितना फ्रूट है वो सब आपके सामने आ गया। ये सब जो फिल्टर वाला चीज़ है वो जावा स्क्रिप्ट में कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। आज हमारा प्रोजेक्ट है क्या कि हम लोग प्रोडक्ट फिल्टर करना सीखेंगे। चलो तो एक काम करते हैं, एक सबसे पहले एक नया पेज बनाते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, इसको तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे नया पेज बनाओ। तो प्रोडक्ट फिल्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट फिल्टर रख देते हैं, प्रोडक्ट फिल्टर डॉट HTML। ठीक है। अब यहाँ पे हम जनरेट करते हैं कोड को। आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो डिज़ाइन बनाना होगा, फिर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे उस पर। ठीक है। तो हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाते हैं। हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जिसमें हम क्लास कंटेनर लगाएंगे, कंटेनर। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या क्या करना है हमको। तो कंटेनर में हमको यहाँ पे इसका पेज ले लेते हैं और डिज़ाइन सोच सोच के क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। कि यहाँ पे एक बटन, दो बटन, तीन बटन, मान लो कि यहाँ पे चाहिए जितना भी आइटम है सबका यहाँ बटन, और यहाँ पे हमको मान लो कि इनपुट बॉक्स चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो हम आते यहाँ पे, हम बस एक नॉर्मल डिव बना लेते हैं और इसी के अंदर हम बटन डाल देते हैं। बटन बटन यहाँ पे, हाँ, बटन पे सबसे पहला बटन होगा फ्रूट का। मान लो यहाँ पे हम फ्रूट का बटन बना लेते हैं, FRUIT फ्रूट। उसके बाद हम ऐसे और बटन बना लेते हैं यहाँ पे, बटन फॉर ये वेजिटेबल का, वेजिटेबल का। वैसे ही हम और बटन बनाएंगे यहाँ पे, बटन। ठीक है। तो यहाँ पे और हमारे पास मिल्क है, हम कुछ कुछ इमेज डाउनलोड किए उसी के हिसाब से हम बस ये लिख रहे हैं, मिल्क है। उसके बाद हमारे पास और भी कुछ है, देखते हैं यहाँ पे इमेज का एक बार खोल के देख लो कि क्या किस किस चीज़ का इमेज हमारे पास नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे मिल्क का हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास वेजिटेबल का भी हो गया। राइस है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास, बटन यहाँ पे राइस है, राइस। चलो हो गया इतना चीज। अब यहाँ पे हमारे पास इतना तो बटन हमारे पास हो गया। अब देखते एक बार ब्राउजर पे, यहाँ पे तो सारा बटन आ गया। अब बस यहाँ पे हमको लास्ट में क्या चाहिए, एक इनपुट बॉक्स चाहिए। तो हम बस यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, इनपुट बॉक्स। इस पर टाइप इक्वल टू हम टेक्स्ट डालते हैं, अभी रहने देते हैं और सेव करके देखते हैं। तो ये सब तो एक लाइन में आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे डिजाइन करो इसको, स्टाइल, बॉडी पहले डिजाइन कर लो। बॉडी अभी रहने देते हैं, पहले कंटेनर हम उठाते हैं, कंटेनर। चलो कंटेनर में हमको क्या करना है, तो डिस्प्ले लगाना है हमको सबसे पहले। क्या करना है, तो हमको फ्लेक्स करना है। बाकी हम अलाइन आइटम हम सेंटर करना चाहते हैं, हम सेंटर लिखते हैं। लेकिन हम जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर नहीं करेंगे। हम सारा आइटम हमको सेंटर में नहीं चाहिए, हमको ये जो बटन है वो इस साइड चाहिए और ये इनपुट बॉक्स इस साइड चाहिए। तो हम जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन करेंगे कि दोनों आइटम के बीच में स्पेस डाल दो, ये डिव के अंदर, इस डिव के अंदर, और इन इस इनपुट बॉक्स के बीच में क्या डालो, स्पेस डालो। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट हम यूज करेंगे क्या, स्पेस बिटवीन। चलो हम सेव करेंगे, अब देखते हैं। तो इनपुट बॉक्स चला गया। अब सब डिज़ाइन करेंगे हम। आ जाओ पहले, उसके बाद हम पहले कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे इमेज उमेज ले आते पहले। तो यहाँ पे डिव डॉट, हम यहाँ पे इमेज क्लास लगा लेते हैं, इमेजेस क्लास लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सबका अलग अलग बॉक्स बना देते हैं, किसका, इमेज रखने का। तो यहाँ पे हम डिव डॉट एक बॉक्स नाम का ही क्लास बना लेते हैं और इसमें हम IMG स्टोर करते हैं। क्या, तो डॉट डॉट स्लैश इमेज फोल्डर में सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, तो हम, हमारे पास फ्रूट है तो हम यहाँ पे फ्रूट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इमेज, उसके बाद हम एक बॉक्स में क्या करते हैं, एक इमेज रखेंगे। तो हम ऐसा एक ही हम हटाते हैं यहाँ से, एक बॉक्स में हम एक ही इमेज रखेंगे, वो चीज़ करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं और यहीं पे हम कंट्रोल, सॉरी C हो गया मेरे से, हम फिर से कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल V कर देते हैं। चल तो फ्रूट 1 है हमारे पास, फ्रूट नहीं 1 नहीं है, 2 है, 2 JPEG, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल V, हमारे पास फ्रूट के बाद फ्रूट 3 होगा, WEP। उसके बाद आते हैं कंट्रोल V, हमारे पास फ्रूट 4 होगा, ठीक है। हमारे पास 4 ही फ्रूट है, सब चीज़ का हम 4 4 इमेज डाउनलोड कर लिए हैं।
उसके बाद हम आते हैं अलग, हम डिब यहाँ पे फिर से हमारा कंट्रोल वी, हमारे पास उसके बाद वेजिटेबल है, हमारे पास क्या है, तो वेजी 1 है। चलो वैसे हम कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे हमारे पास वेजी 2 है, वेजी 2। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल वी, यहाँ पे हमारे पास है वेजी, वेजी 3 होगा हमारे पास, अच्छा स्लैश हट गया ना इसलिए नाम नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, वेजी 3, चलो PNG है ये। उसके बाद हम यहीं पे और लिखते हैं, ये हमारा वेजी 4 होगा, तो हमारा क्या होगा, तो वेजी 4 होगा। चलो चार चार वेजिटेबल भी हो गया। वैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, अब उसके बाद मिल्क डालते हैं यहाँ पे, मिल्क, मिल्क 1, ठीक है, कंट्रोल वी। यहाँ पे मिल्क 2, यहाँ पे मिल्क 2। उसके बाद हम यहाँ पे वी, यहाँ पे हमारा मिल्क 3, क्या इमेज का नाम हम सब रखे हैं यहाँ पर मिल्क मार लो, ये तो फाइल बन गया, चलो JPG वाला हम ले लेते हैं बस। उसके बाद हम एक और हमारे पास 3 मिल्क हुआ ना, एक और मिल्क 6 होगा। चलो तो मतलब 4 ही है, 1 2 3 4, हम 3 4 वाला नहीं लिए। चलो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, मिल्क के बाद और क्या था, राइस था हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे हम राइस 1, उसके बाद हम फिर करते चलते हैं, राइस 2 होगा हमारे पास, राइस राइस 2, ठीक है। अब फिर हमारे पास राइस 3 होगा, तो हम यहाँ पे राइस राइस 3 ले लिए, JPG है ये हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास राइस 4 होगा, राइस 4, सारी हमारे पास राइस है। और हो गया, वेजिटेबल रख लिए हम लोग, वेजिटेबल रख लिए, फ्रूट रख लिए, और राइस रख लिए, और मिल्क रख लिया, हम सब चीज़ रख लिए। एक बार आते हैं ब्राउज़र पे, सब चीज़ आ गया हमारे पास, ढेर सारा चीज़ है। चलो अब इसको हमको क्या करना है, डिज़ाइन करना है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इमेजेज को हम एक्सेस करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आते हैं डॉट इमेजेज, क्या करना है हमको, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इमेजेज हमारे पास क्या है, बॉक्स है, उसके अंदर बाकी सारा डिव है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हम इसको ग्रिड में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो हम यहाँ पे डिस्प्ले क्या रखते हैं, ग्रिड रखते हैं, तो डिस्प्ले डिस्प्ले हम यहाँ पे ग्रिड रख लेते हैं, हो गया। यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हम डालेंगे क्या, तो हम चार चार इमेज, एक एक इमेज चार, मतलब पहला में 4 इमेज, दूसरा 4 4, मतलब 4 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर रिपीट लगाते हैं, रिपीट 4 और 1 FR, मतलब जितना स्पेस है उस हिसाब से ले ले। उसके बाद हम इसमें ग्रिड टेम्पलेट हम रो भी डालेंगे, मान लो कि 250 px का हम रो बनाते हैं 3, हम 3 रो बना लेते हैं 250 px का, 253 ही, चार चार आइटम है, तो हम 250 px, फिर 250 px, सबके बीच में हम थोड़ा सा गैप रखेंगे, तो ग्रिड गैप हम यूज करेंगे। ग्रिड गैप नहीं है, गैप, गैप डायरेक्ट होगा क्या, ग्रिड गैप, हाँ, कितना, तो हम 20 px रखेंगे। हम सेव करेंगे, अब जाके एक बार देखेंगे, तो ये तो कुछ कुछ हो गया इसमें। ओके ये हो चुका है लगभग, बस ये इमेज का विड्थ वर्थ है ना, उस पे लगता है। ओवरफ्लो हम सिंपल यहाँ पे अभी हिडन करते हैं, ओवरफ्लो हम हिडन करते हैं यहाँ पे। चलो हम सेव करते हैं। ओके कुछ तो बस थोड़ा थोड़ा वो जो भी है, ठीक है। चलो इमेजेस में हम डालें ना, तो वैसे हम थोड़ा सा बॉक्स पे भी डिज़ाइन करना होगा, बॉक्स पे भी डिज़ाइन करना होगा और इमेज पे भी डिज़ाइन करना होगा, ओके। तो हम यहाँ पे आते हैं, डॉट बॉक्स को हम एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे हम डिज़ाइन क्या करेंगे, तो बॉक्स में आ जाओ, और बॉक्स, जो बॉक्स है उसको बोलते हैं, तुम विड्थ पूरा 100% कवर करो, तो एक बार 100%, क्योंकि ग्रिड बनाया है तो उस हिसाब से क्या ले, 100% ले। उसके अंदर, इसके अंदर का इमेज को थोड़ा हम एक बार पहले काम कर ले, डॉट बॉक्स के अंदर जो हमारा IMG है, वो भी विड्थ क्या करे, और जितना बॉक्स का साइज है बस उतना पूरा ले ले, तो 100% हो गया। अब यहाँ पे इमेज में हम कहते हैं कि तुम ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे
कवर यूज करो तो इमेज कवर करने के लिए कवर हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, लगभग तो ठीक ठीक हो रहा है सब चीज़। थोड़ा सा हम रो गैप भी डालेंगे। ग्रिड गैप में हम 20 px लिए, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन भी डालते, रुको तो मार्जिन सब तरफ से हम 20 px हम डालते हैं। हम सेव करते हैं। इधर साइड से हमारा क्या हो गया, मार्जिन भी आ गया। ओके, अब रो के बीच में हमारा गैप नहीं है ना, तो रो के बीच में ग्रिड गैप तो दोनों साइड लेना चाहिए ना, रो नहीं लिया है। रो गैप ऐसा, रो गैप हम 20 px करें तो ग्रिड गैप नहीं, यहाँ पे ग्रिड गैप बस है, रो गैप और कॉलम गैप नहीं आ रहा है यहाँ पे। रो गैप और कॉलम गैप, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ओवरफ्लो हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर से हम देखते हैं कि ठीक है, हमारा सब चीज़ डिजाइन है। अब बस ये इमेज जो है ना हमारा, जहाँ कहीं कट रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पे, बाकी तो ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम। बॉक्स जो हमारा है, हमारा बॉक्स कहीं भी हमारा विड्थ नहीं ना डाला हुआ है ना, विड्थ हम 100% ले लिए। मतलब जो रिपीट में 4 कॉलम बना होगा, तो उसमें जो पहला कॉलम होगा, मतलब सब कॉलम का तो सेम ही विड्थ होगा, वही विड्थ हमारा क्या लिया है, बॉक्स क्लास लिया हुआ है। और बॉक्स के अंदर जो इमेज है उसको भी बोले तुम क्या करो, विड्थ 100 लो, ऑब्जेक्ट फिट क्या कर लो तुम, कवर कर लो। ठीक है, और यहाँ पे हम और करते हैं कि ओवरफ्लो इसका भी हो रहा होगा, तो हम यहाँ पे ओवरफ्लो क्या करते हैं, हिडन करके एक बार देखते हैं। हाँ, ठीक, थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पे है। अभी थोड़ा सा हमको इमेज पे काम करना होगा। यहाँ पे बॉक्स तो हमारे पास ठीक है। हाइट हम डालते हैं यहाँ पे। हाइट कितना, तो हाइट जो 250 px कॉलम का है ना, वही वाला हम 250 px यहाँ पे डालते हैं। ये 250 px ही है सबका, है ना। ठीक है, चलो। उसके बाद हम यहीं पे एक और चीज़ करते हैं क्या, कि बॉक्स में भी जो भी ओवरफ्लो है, वो नहीं कुछ करते, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे भी करते हैं। ऑब्जेक्ट फिट जो भी है वो यहाँ बॉक्स के अंदर हमारा क्या हो जाए, तो कवर हो जाए। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र पे। तो ये मैंगो और ये जो पियर्स है, इसमें हमारा क्या है, इमेज का थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, और काम करना चाहिए इमेज पे। तो देखो क्या करना है, इमेज पे काम करना है ना हम लोग को। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम ओवरफ्लो सबसे पहले हम यहाँ पे हिडन करके एक बार देखते हैं कि जो भी ओवरफ्लो हो रहा है वो हमारे क्या हो जाए, हिडन हो जाए। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो हाँ, ओवरफ्लो हमारा सबका क्या हो गया, हिडन तो हो गया। हम एक काम करते हैं, बॉक्स में थोड़ा सा बॉर्डर लगाते हैं, जिस हिसाब से हम काम कर लेंगे फिर बॉर्डर हम हटा देंगे। तो सॉलिड हम क्या कर देते हैं, सॉलिड और ब्लैक कलर का लगा लेते हैं, सॉलिड और यहाँ पे ब्लैक। चलो देखते हैं। तो लगभग तो ठीक ठाक है हमारा। हमको एक काम करना चाहिए, पता है क्या होना चाहिए था, कि डिफ के बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं ना, तो सारा इमेज हम सेंटर लेके आ सकते हैं। ऐसे में है कि हम ऑब्जेक्ट फिट लगा रहे हैं और यहाँ पे हम कवर डाल रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट हटा के हम क्या करते हैं, कवर तो डाल रहे हैं हम, लेकिन उसमें यही हो रहा है कि वो जितना फिल हो रहा है उतना फिल कर रहा है, बाकी क्रॉप कर दे रहा है हमारे इमेज को, है ना। वही चीज़ है। अब यहाँ पे मान लो कि थोड़ा सा अगर हाइट हम सेट करें, कंट्रोल Z, और यहाँ पे हम आए और हाइट लगाए। हाइट कितना लगाए, तो ऑटो लगाते हैं, ऑटोमेटिक अपना हाइट ले। नहीं, फिर भी ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट फिट कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो हम हटा देते हैं यहाँ से, चलो हम सेव करते हैं। लगभग तो ठीक ठाक है। अब आ जाते हैं कहाँ पे, ओके। तो हम यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट रखने का हमको नहीं लग रहा ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रिड में जब डिवाइड किए ही हैं, तो हम अलग से क्यों विड्थ और हाइट हम क्या करें, रखें। और उसके बाद हम यहाँ ऑब्जेक्ट फिट कवर करने की भी अब कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे खाली ओवरफ्लो क्या कर देते हैं, हिडन रहने देते हैं। हम्म, है ना। कोई दिक्कत है नहीं, हटाने के बाद भी कोई भी इफेक्ट हमारा आया नहीं है यहाँ पे। चलो, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बॉक्स में अगर यहाँ पे मार्जिन हम डालें, मार्जिन कितना, तो मान लो कि 10 px हम डालते, तो हल्का हल्का चारों तरफ से बॉक्स के हाँ, ठीक है, मार्जिन तो हमारा क्या हो गया, सब चीज़ से 8 हो गया। हम्म,
अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा काम पे बात करते हैं, अब डिजाइनिंग थोड़ा थी रख रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम जैसे बटन बटन को तो डिजाइन किए ही नहीं, आ जाओ पहले बटन को डिजाइन तो कर लो कम से कम। तो यहाँ पे आओ, कंटेनर का यहाँ पे विड्थ हमारा कितना है, तो 100% लेगा, 100%। और हाइट हम फिक्स करते हैं, नेविगेशन बार जैसा हाइट हम यहाँ पे डालेंगे, तो हाइट हम यहाँ 90 px डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालते हैं, थोड़ा सा कुछ हल्का एक्वा डाल देते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इस जो भी ये है, क्या है ये, बटन है और यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, इसको डिजाइन करना है। तो जो स्पेस आ रहा है बॉडी में ना, ये एक्स्ट्रा स्पेस, इसको पहले रिमूव करो, ठीक नहीं लग रहा है ये जो स्पेस आ रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के मार्जिन पैडिंग क्या कर देते हैं, हम 0 कर देते हैं, 0 px। और वैसे ही हम पैडिंग को भी क्या करेंगे, तो 0 कर देंगे पैडिंग, यहाँ पे 0 px। चलो सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, ठीक है हो गया। अब आते हैं बटन पे, हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं कंटेनर में जो भी हमारा बटन है, तो कंटेनर का जो भी बटन है, बटन को एक्सेस करते हैं, सब पे सेम काम करते हैं। हम यहाँ पे बटन में थोड़ा सा हम पैडिंग डालेंगे, जो कि रहेगा 20 px। और हम फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे, फॉन्ट साइज हम यहाँ पे 20 px ही करेंगे। हम एक बार जाके देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बटन हो गया हमारा। हम यहाँ पे पैडिंग 10 करेंगे, 10 px आ जाओ, चलो नॉर्मल है। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इस इनपुट बॉक्स पे भी काम करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कंटेनर के अंदर जो हमारे इनपुट बॉक्स है, हम उस पे काम करेंगे, इनपुट पे, इनपुट। चलो क्या हमको काम करने हैं, तो हमको उस पे भी थोड़ा सा पैडिंग डालना है, जो कि 10 px रहेगा। और हम पहले देखेंगे, फिर आगे का काम करेंगे। इसमें हम विड्थ भी बड़ा करना चाहते हैं इसका। हम यहाँ पे आते हैं और विड्थ बड़ा करना चाहते हैं। विड्थ मान लो कि 100 नहीं, 300 px करके हम देखते हैं, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा हमको ना इसमें पैडिंग डालना है, हमको हल्का सा पैडिंग डालना है कंटेनर के अंदर में। तो हम यहाँ पे आते हैं, पैडिंग हम और 10 px हम यहाँ भी डाल लेते हैं। काफ़ी साइज बड़ा हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे पैडिंग के वजह से जो भी साइज आ रहा है उसको रोकना है। तो बॉक्स साइजिंग हम क्या लगाते हैं, तो बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं, बॉर्डर बॉक्स हम सेव करते हैं। अब जाते हैं, अब इस सेम ये भी कलर है, इसके हम क्या करते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ आते हैं और हमारा ये क्या है, हमारा इमेज है, इमेज में हम यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगा देते हैं, मान लो कि 5 px सॉलिड। और ये जो एक्वा कलर का था ना, एक्वा वही लगाएंगे हम, ठीक है। ठीक तो नहीं लग रहा है, एक बार और इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, 10 px लगाते हैं और यहाँ पे और इनका बॉर्डर अगर हटा दे तो क्या लगेगा, अगर हम यहाँ पे हटा के 0 कर दे, हम सेव करें, तो हम यहाँ पे आके देखें, तो ठीक है। अभी रहने देते हैं ऐसे ही। चलो अब आ जाओ कि टाइप है यहाँ पे, इनपुट बॉक्स हमारा है ना, यहाँ पे टाइप हेयर हम प्लेस होल्डर लगाएंगे। तो टाइप टाइप हेयर इतना ही लिखेंगे, चलो ठीक है। उसके बाद हम आके देखेंगे तो सब चीज़ हमारा ठीक है। अब हम काम करेंगे कि जैसे फ्रूट पे क्लिक करें तो फ्रूट दिखे, वेजिटेबल पे क्लिक करें वेजिटेबल, मिल्क पे मिल्क, फिर राइस पे राइस। तो यहाँ पे हम आएंगे और एक यहाँ पे एक आपका होता है क्या, एक एट्रीब्यूट होता है जो कि सारे टैग के पास होता है, जो कि नाम है डेटा फिल्टर, हमारा डेटा फिल्टर। अब डेटा फिल्टर में मान लो कि क्या टेक्स्ट लिख के आएगा, बटन पे क्या रखा हुआ, तो बटन पे फ्रूट रखा हुआ है, फ्रूट ही हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रूट इसके अंदर लिख देंगे कि यहाँ से क्या फिल्टर होगा, तो हमारा फ्रूट फिल्टर होगा। वेजिटेबल बटन यहाँ से क्या फिल्टर होगा, तो डेटा फिल्टर लगाओ यहाँ पे, डेटा फिल्टर। यहाँ से भी हमारा वेजिटेबल होगा, वेजिटेबल यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर कर रहे होंगे वेजिटेबल। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम डेटा फिल्टर मिल्क करेंगे, हम यहाँ पे डेटा फिल्टर मिल्क लगा देते हैं, मिल्क मिल्क। उसके बाद हम यहाँ से डेटा फिल्टर राइस करेंगे, डेटा फिल्टर राइस राइस। चलो हम सेव करते हैं। उसके बाद हम एक और बटन बनाएंगे फॉर ऑल के लिए, कि क्लिक करें तो सारा सब सारा आइटम हमारा क्या हो जाए, तो हो जाए। तो हम यहाँ पे कंट्रोल V पे हम यहाँ पे ऑल बना देते हैं, एक ऑल का, कि ऑल हम यहाँ पे क्या किया, डाल दिए। और उसके बाद हम यहाँ पे ऑल डाल देते, ऑल
चलो वैसे ही ये डेटा आइटम है ना, ये सब डेटा आइटम हमारा कि फ्रूट है यहाँ पे, ये तो हम यहाँ पे आएंगे और डेटा आइटम यहाँ पे हम डालेंगे कि ये किसके पार्ट में आता है, वेजिटेबल में आता है कि फ्रूट में आता है कि मिल्क में आता है कि राइस में आता है, किस में आता है। तो ये हमारा फ्रूट है तो फ्रूट के अंदर आएगा, यहाँ पे हमको फ्रूट लिखना है, हम यही इसी को कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं। एकदम याद रखो क्या क्या काम करना होगा डेटा फिल्टर करने के लिए। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं जो फ्रूट के अंदर है उसके डेटा आइटम फ्रूट डाल रहे हैं, और जो वेजिटेबल के अंदर है उसको हम यहाँ पे वेजिटेबल डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, तो वेजिटेबल। उसके बाद हम इसको फिर से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और वेजिटेबल के ऊपर हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। वेजिटेबल 2 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे वेजिटेबल ये 3 हो गया हमारे पास, ये हमारा वेजिटेबल 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे मिल्क का है तो हम यहाँ पे मिल्क डालेंगे, यहाँ पे क्या डाल देते हैं हम, मिल्क, मिल्क। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ पे हमारा क्या है ये, तो ये हमारा मिल्क है, तो हम यहाँ पे मिल्क डाल रहे हैं और हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, हम यहाँ पे कंट्रोल वी। उसके बाद हम फिर से, ये भी हमारा मिल्क है, और ये हमारा मिल्क नहीं है, हमारा राइस है, क्या हमारा, तो यहाँ पे डेटा आइटम में हम क्या डालेंगे, तो हम यहाँ पे राइस डालेंगे, राइस। वैसे सेम काम हम करेंगे, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और राइस वाले पे डाल देते हैं। दो और बचा हुआ, बस इस पे काम कर लेते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी कंट्रोल वी। चलो तो हमारा यहाँ तक तो काम हमारा क्या हो गया, हो गया। अब हमको बस कोड लिखना है कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा और इस पे टाइप करें तो क्या होगा हमारा। तो हम यहाँ पे आते हैं और स्क्रिप्ट टैग यहीं पे लगाते हैं हम, स्क्रिप्ट टैग। और स्क्रिप्ट टैग में हम काम करेंगे कि हमारा जो भी बटन्स होगा हम उसको एक्सेस करके ले आएंगे, हमारा जो इनपुट बॉक्स है इसको एक्सेस करके ले आएंगे, और बाकी ये सब निकालेंगे क्योंकि इनके अंदर से हमको डेटा आइटम का वैल्यू निकालना है। और डेटा आइटम का जो वैल्यू है और यहाँ डेटा फिल्टर का वैल्यू ये मैच करवा के और वो आइटम हमको डिस्प्ले करवाना है। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम आईडी लगा देते हैं जिसका नाम सर्च रहेगा, हम सर्च आईडी का नाम लिख देते हैं। चलो आ जाओ, क्या क्या एक्सेस करना है, तो सबसे पहले हम सर्च बटन एक्सेस कर लेते हैं। तो लेट हम यहाँ पे सर्च एक्सेस करते हैं, सर्च इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम हमारा सर्च है, सर्च, ACRCH, सर्च। उसके बाद हम बटन एक्सेस करके लेंगे, तो लेट सारा बटन एक्सेस करेंगे तो ऑल BTN हम नाम रख देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर हम लगाते हैं, और क्यूरी सेलेक्टर एक नहीं, हमको सारा बटन लाना है तो ऑल लगा देते हैं। और यहाँ पे बटन को हम एक्सेस कर रहे हैं तो बटन टैग का नाम लिख देते हैं। चलो वैसे हमको सारा बॉक्स लेके आना है, तो लेट हम यहाँ पे बॉक्सेस क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम। और यहाँ पे भी सेम करेंगे कि हम सारा बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स नहीं चाहिए, सारा चाहिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर हम ऑल लगाएंगे, और बॉक्स पे क्लास लगा हुआ डॉट बॉक्स, ठीक है, हम यहाँ पे एक्सेस करके ले आए, काम हो गया। अब हमको क्या करना है कि हम यहाँ से बटन को, बटन पे सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम बटन पे पहले क्लिक करके फिल्टर करेंगे, फिर हम इनपुट बॉक्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, बटन पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है। तो बटन हमारे किस में आया है, ऑल बटन्स में। इसमें हमको एक बटन निकालना होगा, उस पर हमको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो ठीक है, ऑल बटन हमारा हो गया है, सर्च हमारे पास, बॉक्स है हमारे पास। बटन के क्लिक पे हमको डिस्प्ले करवाना है, बाकी हम डिस्प्ले नन करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑल बटन हमारे एक तरह का क्या हो गया, एरे हो गया बटन। डॉट यहाँ पे एक बटन निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर ईच भी पढ़े हुए हैं कि हमको आइटरेट करके मान लो कि हमारा एरे है उसमें से एक एक वैल्यू आइटरेट करना है, तो हम फॉर ईच तो पढ़े हुए हैं, तो हम यहाँ फॉर ईच करते हैं। और इसको एक BTN वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे कि ये बटन, एक ऑल बटन में 10 बटन है, उसमें से एक बटन उठा के कोई कंटेनर चाहिए जिसमें रखेगा, तो हम BTN कंटेनर का यहीं पे क्या करते हैं, नाम लिख दिए, और इसी पे हम काम करते हैं। आ जाओ यहाँ क्या क्या काम है देखो। तो यहाँ पे BTN पे हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे कि हम उस पर क्लिक करें तो तुमको क्या करना है। तो यहीं पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सॉरी, यहाँ पे हम काम डिसाइड करेंगे। आ जाओ, चलो हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या
कि बटन हमारे पास एक बटन तो हमारा आ गया, उस पर हम इवेंट लिसनर ऐड किए कि जैसे हम उस पर क्लिक करें तो तुम्हारा काम होगा क्या कि बटन में जो भी वैल्यू है डेटा फिल्टर का, उसको तुम क्या करो, लाके हमको दो डेटा फिल्टर का। वैसे डेटा आइटम का भी वैल्यू हम एक्सेस कर लेंगे। तो बात है कि डेटा फिल्टर और डेटा आइटम का जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो इसको एक्सेस करते हैं डेटा सेट से। कैसे एक्सेस करते हैं, डेटा सेट से। देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं लेट डेटा इक्वल टू, हम डेटा का कहाँ से ले आना चाहते हैं वैल्यू, तो बीटीएन, हमारा क्या नाम है बीटीएन है, तो हम यहाँ पे बीटीएन डॉट, हम बस डेटा सेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेटा सेट डॉट, हमको किसका चाहिए, तो फिल्टर, जो उस पर फिल्टर लगा हुआ है डेटा के साथ, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू चाहिए, तो बस यहाँ डेटा सेट डॉट फिल्टर लिखेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हमको ये वैल्यू बाकी आइटम से मैच करवाना है, जो जो आइटम से मैच कर रहा है वो हमको शो करवाना है। तो हम सारा बॉक्सेस हमको लेके आना होगा, तो ऑल बॉक्सेस हमारा क्या है यहाँ पे, सॉरी बॉक्सेस है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बॉक्सेस से एक एक करके बॉक्स निकालेंगे, किसके हेल्प से, डॉट फॉर ईच के, फॉर ईच, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्सेस आएगा, एक बॉक्स आएगा तो कोई कंटेनर चाहिए रखने के लिए, तो हम यहाँ पे बॉक्स वेरिएबल का नाम ले लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, बॉक्स आ गया हमारे पास, बॉक्स से हमको ये डेटा आइटम का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे फिर से लगाएंगे डेटा सेट, लेकिन एक वेरिएबल चाहिए, तो लेट आइटम हम वेरिएबल लिखते हैं, लेट आइटम इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा क्या आया है, तो बॉक्स में आया है, तो बॉक्स डॉट डेटा सेट डॉट आइटम का वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आइटम हो गया। अब यहाँ नीचे में आते हैं, हमको मैच करवाना है कि इफ जो डेटा का वैल्यू आया को क्या वो इक्वल इक्वल टू आइटम के वैल्यू का है, अगर ऐसा है तो आप एक काम करना, शो करवा देना, मतलब उसका डिस्प्ले आप ब्लॉक करना, बाकी को नन कर देना। तो हम यहाँ पे अपने बॉक्स पे स्टाइल लगाते, डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट और ब्लॉक डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या करना हमको, डिस्प्ले यहाँ पे ब्लॉक करना है, और बाकी जिसका डेटा आइटम का वैल्यू मैच नहीं किया उसको हमको एल्स में जाके उसका डिस्प्ले नन करना है। तो हम बॉक्स डिस्प्ले वाला चीज़ क्या कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम इसको नन कर देते हैं, नन। चलो तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम एक बार देखते हैं जाके, ओके। अच्छा, पता है क्या हो रहा होगा कि हम लोग सारा बॉक्स लेके आए हैं और बॉक्स में डेटा आइटम का वैल्यू नहीं लगा है, कहाँ लगा है, इमेज पे लगा हुआ है। इमेज पे लगा हुआ है ना, और जबकि हम बॉक्स को डिस्प्ले यहाँ पे बॉक्स पे क्या लगाए हैं, डिस्प्ले ब्लॉक और नन लगाए हैं। ओके, तो हम तुरंत में क्या करते हैं, सबको यहाँ पे कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं डिव के अंदर, क्योंकि हम लोग डिव को शो करवा रहे हैं, ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिव के अंदर जाके इमेज को शो करवा रहे हैं। डिव में अपने आप क्या जाएगा, इमेज आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको बस 2 मिनट लगेगा हमको, बस यहाँ से कट करो और यहाँ पे पेस्ट करते चलो, कंट्रोल, ठीक है। बस बस 2 मिनट, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में, कंट्रोल एक्स। चलो बस, सब थोड़ा सा मिल्क हो गया हमारे पास, हमारा हो गया। अब बाकी और चीज़ें जो भी कर देते हम, हो जाएगा बस, कंट्रोल वी। तो मिल्क भी हो गया, वेजिटेबल का लास्ट बचा, वेजिटेबल का भी कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हम कंट्रोल वी, उसके बाद हम पे अपने स्पेस दे दिए। चलो बस वेजिटेबल ही बचा है ना, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल वी। ओके, अब एक लास्ट कौन है हमारा, फ्रूट का है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लास्ट हमारा क्या है, फ्रूट है हमारा, सबसे पहले हम लोग फ्रूट ही यूज़ किए थे, तो ठीक है चलो। इसको हटा दो। चलो अब लगता नहीं है कोई दिक्कत होगा, चलो आज सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र पे। तो हम यहाँ पे मिल्क, तो हमारा मिल्क, वेजिटेबल तो वेजिटेबल, फ्रूट तो फ्रूट, राइस तो यहाँ पे राइस, ऑल पे कुछ नहीं। अच्छा, ऑल का काम नहीं किए हैं हम, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लगा देते हैं बटन पे,
कि अगर क्या आया, इक्वल इक्वल टू ऑल आया, कि हमारा डेटा जो है, और लगा देते हैं, और का केस चलाएंगे यहाँ पे, हमारा जो डेटा है वो हमारा क्या इक्वल इक्वल टू ऑल के बराबर आ रहा है, तभी हम सबको क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। आ जाते हैं ऑल पे, तो ऑल हमारा डिस्प्ले होगा, और राइस पे हमारा राइस डिस्प्ले होगा, और मिल्क पे मिल्क डिस्प्ले होगा, वैसे वेजिटेबल पे वेजिटेबल डिस्प्ले होगा, फ्रूट पे हमारा फ्रूट। अब एक काम करते हैं टाइप फेयर वाला, जब भी यहाँ पे हम वेजिटेबल लिखे तो वेजिटेबल आ जाए, फ्रूट लिखे तो फ्रूट आ जाए, ये सब काम हम करना चाहते हैं। हम ऑल पे ऑल दिखा लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। चलो, तो हम इनपुट बॉक्स पे काम करना है हमको, तो हमारा सर्च इनपुट बॉक्स है। हम यहाँ पे आते हैं और इनपुट पे ऐड इवेंट लिसनर ऐड करते हैं, इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। हम यहाँ पे इनपुट इवेंट करेंगे, लगाएंगे, है ना, इनपुट करना, टाइप करना वहाँ पे, डॉट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉल बैक कॉल करते हैं यहाँ पे। चलो, क्या करना है हमको, तो इनपुट में जो भी वैल्यू है, पहले तो इनपुट बॉक्स को टारगेट करना होगा, उसका वैल्यू निकालना होगा और उससे मैच करवाना होगा। तो हमको यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा। हम लेट यहाँ पे वैल्यू निकाल लिए हैं, तो लेट हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, तो ई डॉट टारगेट करना चाहते हैं, टारगेट डॉट हम उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब इनपुट बॉक्स का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर वैल्यू मान लो कि कोई कैपिटल में डाला है और हम यहाँ पे डेटा आइटम में रखे हैं सब स्मॉल में, तब मैच तो करेगा नहीं। तो हम इसको टू लोअर केस में हम क्या करेंगे, आते के साथ बदल देंगे, टू लोअर केस। मान लो कि कोई लिखते लिखते स्पेस स्पेस डाल दिया, हम स्पेस तो डाले नहीं, मैच फिर नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे उसको ट्रिम कर लेंगे। जब भी आएगा तो सब ये काम करने के बाद ही क्या करेंगे, हम मैच करवाएंगे। हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई आ गया हमारे पास, ई वैल्यू में हमारा जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो इस डेटा आइटम से सारा निकाल के लाना होगा, और डेटा आइटम का वैल्यू तो हम यहाँ पे लगाना पड़ेगा बॉक्सेस, बॉक्सेस डॉट, क्योंकि हम एक एक करके बॉक्स निकालेंगे ना, बॉक्सेस डॉट फॉर ईच। और यहाँ पे बॉक्स में, और यहाँ पे लगाते हैं, क्या करना है हमको, तो लेट हम यहाँ पे मान लो डेटा ही लिख रहे हैं, इक्वल टू हम उसका डेटा का वैल्यू निकालना है, तो हम बॉक्स डॉट डेटा सेट डॉट हम आइटम का वैल्यू निकालना चाहते हैं, आइटम का, ठीक है। अब उसके बाद हमारा कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है और डेटा, ये दोनों हमारा मैच करेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा उसको डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, डेटा डॉट, यहाँ पे हम इफ़ के अंदर, सॉरी इफ़ के अंदर हम मैच करवाएंगे, इफ़। अब यहीं पे लिखते हैं डेटा डॉट, हम यहाँ पे इंक्लूड लगाते हैं कि ई, अब वी भी लिखे ना, अगर कोई वेजिटेबल पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई वी लिखे ना तो भी हमारे क्या होना चाहिए, आइटम आ जाना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम इंक्लूड्स लिखें, इंक्लूड्स, और यहाँ पे वैल्यू को हम डाल रहे हैं, वैल्यू मैच करवा रहे हैं। तो इस केस में हमको क्या करना है, तो हमको डेटा जो बॉक्स है हमारा, उस पर स्टाइल लगाना है। एक काम करते हैं, यही चीज़ है ना हमारा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और एल्स में भी हमको वही काम करना है। तो हम यहाँ आते हैं, ओके, हम यहाँ पे एल्स डालते हैं, एल्स, और यहाँ पे हम सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, हम बस यहाँ पे ब्लॉक की जगह पे नन करेंगे। हम यहाँ ब्लॉक हमारा मतलब डिस्प्ले ब्लॉक नहीं रहेगा, नन रहेगा, नन। सेव करो, टाइप करते हैं, हम वी टाइप करते हैं, बी तो कुछ है नहीं, वेजिटेबल, ओके आ रहा है, रेफरेंस एरर आ रहा है यहाँ पे, देखो तो कुछ इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड, हमारा इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड कहाँ हम लिखे हैं, इनपुट हम किस में लेके आए, अच्छा सर्च में लेके आए हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्च लिखना चाहिए, SEARCH, सर्च। अब तो लगता है सब सही होना चाहिए हमारा। आते हैं और यहाँ पे हम वेजिटेबल लिखते हैं, ओके, अभी फिर से आया, सेव तो कर दिया ना, अब क्या दिक्कत है इसको। ओके, इनपुट हम यहाँ पे किस में रखना चाहिए हमको, सिंगल कोट्स में ना, नाम सब ऐसे ही लिख दिए हैं। चलो अब आ जाओ, अब तो कोई एरर नहीं है, नोइसो भी आ गया यहाँ पे, वेजिटेबल अब हाँ, जैसे हम वेजिटेबल लिखे आ गया, जैसे इसलिए हम इंक्लूड्स लगाए थे कि वी, अगर वर्ड में वी भी आ जाए तो हमको सर्च होना चाहिए। फ्रूट यहाँ पे हम मिल्क लिखे तो मिल्क आ गया। हम यहाँ पे और क्या हमारे पास, तो राइस है, हम यहाँ पे राइस आ गया। इसके अलावा अगर कुछ हम और लिखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास और कोई आइटम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, एक फ़िल्टर हमारा यहाँ पे
कि हम प्रोडक्ट फिल्टर आराम से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि बस हम राइस पे क्लिक करें तो राइस आ गया, मिल्क पे करें तो मिल्क आ गया, वेजिटेबल पे करें तो वेजिटेबल आ गया, फ्रूट पे करें तो यहाँ पे फ्रूट्स हमारा दिख रहा है, ऑल कर रहे हैं तो ऑल, टाइप भी कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है, वी टाइप कर रहे हैं तो वेजिटेबल, फ्रूट टाइप करेंगे तो फ्रूट, वैसे ही हम मिल्क टाइप करेंगे तो मिल्क, और वैसे ही हम राइस टाइप करेंगे तो हमारा राइस यहाँ पे क्या आ रहा है, राइस। अब आर हमारा फ्रूट में भी आ रहा होगा, फ्रूट आर आ रहा है, जहाँ जहाँ आर मिल रहा है वो सब लिखा आ रहा है, जैसे जैसे हम राइस आई डाले तो राइस में ही बस आएगा, तो यहाँ पे ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, तो प्रोडक्ट फिल्टर कैसे होता है हर एक वेबसाइट में, वो चीज़ हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको बता दिए। ठीक है, अब इसको आप एक बार प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।